हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? दुख के क्या कारण हैं? हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। अक्सर हम सभी कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आता है, हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते। आप सबने कभी ना कभी एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमें उसका फल जो है वो दुख के रूप में ज़रूर मिलता है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पापों की सज़ा मिल रही है, तो किसी को इसी जन्म में किए हुए पापों के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। पर क्या हमारे जीवन में दुख आने की वजह सिर्फ यही होती है? क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? पर ये बात सही नहीं है। भगवान हमारे पापों की सज़ा अवश्य देते हैं, परंतु उन लोगों को क्या जो किसी तरह का कोई पाप भी नहीं करते पर फिर भी वो दुख भोग रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? खुद के गलत फैसले। भगवान तो हमें शायद दुख हमारे कर्मों के बराबर ही देते हैं, सुख और दुख वो बराबर ही रखते हैं, लेकिन हम अपने जो कर्म है, जो हम अपने फैसले लेते हैं अपने जीवन में, उन फैसलों के द्वारा भी हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके लिए हमें दुख अपने जीवन में खुद ही दुख के कारण जो है वो बन जाते हैं। हम स्वयं ही, ये हमारा मन कहता है कि जब कोई अच्छा इंसान जीवन रूपी रास्ते से भटक जाता है तो भगवान उसे सही रास्ते पे लाने के लिए भी दुख देते हैं, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि वो गलत रास्ते पर था। हमारे दुख के कारण क्या होते हैं, चलो आइए जानते हैं। गलत निर्णय लेने की वजह से एक तो हमारे जीवन में हमें सबसे ज़्यादा जो दुख मिलता है वो हमारे गलत फैसलों की वजह से ही मिलता है, क्योंकि कभी कभी हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और इस गलती की वजह से हम जीवन में आगे जाकर दुखी रहते हैं, फिर हमें दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि कदम उठाना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, पर आप बोलने से पहले भी सोचें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जीवन में दुखों का सामना तो करना ही पड़ता है। दूसरा कारण है हमारा पैसे से अत्यधिक प्यार। कलयुग में हर व्यक्ति के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा, क्योंकि इंसान पैसे की चक्कर में अपने माता पिता और अपने सगे संबंधी सबको भूल जाता है। पैसे के चक्कर में भाइयों में आपसी दुश्मनी पैदा हो जाती है। ऐसा इंसान दुखी नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? क्योंकि हमारे जीवन में सुख अपनों की वजह से ही तो आता है, पर जब वही अपने पराये हो जाते हैं और अपनों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, वो भी सिर्फ एक पैसे की वजह से, इंसान अंधा बन गया है। इंसान हर समय अपने नफ़ा नुकसान की ही सोचता रहता है। आज इंसान पैसे के लिए अपने भाई बहन और बाप तक का खून तक कर रहा है। तो अब आप ये बताइए, ऐसे में खुश कहाँ से रह पाएंगे? पैसा इंसान को भौतिक सुख दे सकता है लेकिन आंतरिक सुख नहीं दे सकता। तीसरा कारण है पाप करने के कारण। किसी पापी को तो ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में दुख क्यों है, क्योंकि वो तो उसका असली हकदार होता है। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि इस धरती पर इंसानियत ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि अब हर इंसान किसी न किसी रूप में पाप कर ही रहा है। कोई किसी को सता रहा है, तो कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो कोई किसी के बेवजह ही फंसा रहा है। इस तरह से पाप बढ़ता जा रहा है। और चौथा कारण है जीवन की सच्चाई का पता ना हो। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुख इसलिए भी भोगना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने जीवन की सच्चाई ही नहीं पता होती, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में ही जीवन समझते हैं और इसी कारण जो है वो प्रसन्न रहते हैं। जबकि हकीकत में यह है कि जीवन में हमें भगवान ने दिया है, तो हमें समझना होगा कि ये जीवन हमें किस लिए दिया है, हमें इंसान क्यों बनाया है, ताकि हम अन्य कार्य भी कर सकें, अन्य प्राणियों का भला कर सके, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं। सिर्फ खाना पीना और सो जाना ये तो जानवर भी करते हैं, ये काफ़ी नहीं होता, ये तो सभी प्राणी कर रहे हैं। पांचवा कारण है औलाद से अत्यधिक प्यार। आपके युग में लोग अपनी संतान को किसी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते। आजकल हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चों को सारी सुख सुविधा और पूरा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, और उन्हें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करने देते। ऐसे संतान आगे चलकर दुख का कारण बनती है, क्योंकि वो अपने पैरों पर चलना, अपना खुद का स्टैंड लेना सब भूल जाती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। तो अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, ना कि उन्हें अपने ऊपर निर्भर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। लोभ लालच की वजह से जो हमारा छठा कारण है वो है लोभ लालच। इंसान इतना ज़्यादा लालची हो चुका है कि वो
संतुष्ट ही नहीं होता, और जब तक इंसान संतुष्ट नहीं होता तब तक दुखी ही रहता है। इंसान ये भूल चुका है कि उसके साथ कुछ नहीं जाना है, जो कुछ भी है सब यही रहेगा। गीता में भी ये बात बताई गई है कि लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप लालची किस्म के इंसान हैं तो सोचना छोड़ दीजिए, आपको इतना कष्ट या दुख क्यों होता है। जो सातवां कारण है वो है देह से प्रेम। जब हम अत्यधिक देह से प्रेम करने लगते हैं, हमें अपनी देह से प्रेम करना चाहिए, पर जब हम अत्यधिक देह से प्रेम करते हैं तो वो भी हमारे दुखों का कारण ही बन जाता है। आठवां कारण है गुस्से की वजह से। गुस्सा गुस्सा इंसान का वो शत्रु है जो हमारे खुद के अंदर ही बैठा होता है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, खुश रखें। नौवां कारण है किसी अन्य से अत्यधिक प्रेम। अगर हम, ये सोचने वाली बात है कि अगर हम खुद से ज़्यादा प्यार दूसरों से करते हैं ना, तो दूसरों से किया हुआ प्यार हमें दुख ही देता है, क्योंकि दूसरों से की हुई उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। इसलिए दूसरों से प्रेम कीजिए, सबसे कीजिए, पर किसी के ऊपर निर्भर मत होइए बिल्कुल भी। 10वां जो कारण है वो है नास्तिक होने का कारण। जो लोग भगवान में भरोसा नहीं करते, जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो लोग जो नास्तिक होते हैं उनकी जो है मतलब मन शांत नहीं रहता। वो हमेशा उनके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब हमारा मन विचारों से घिरा रहता है, अत्यधिक विचार जब हमारे मन में घिर जाते हैं, नास्तिक होने के कारण हमारे अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता ज़्यादा आ जाती है। इसलिए हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और नास्तिकता छोड़कर आस्तिक बनना चाहिए। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, डिप्रेशन वगैरह जो है, ये सब इसी कारण से होती है। और जब हम भगवान पे विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर से एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे हमें हर परेशानी, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत मिलती है। तो इसलिए भगवान पे विश्वास जरूर रखें। 11वां कारण है पिछले जन्म के कर्म। हमारे पिछले जन्म के कर्म, ये बात सच है कि हम जो अपने पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उनका फल हमें ज़रूर मिलेगा, और जो भी हमने पाप कर्म किए हैं उनकी सज़ा भी हमें ज़रूर ही मिलेगी। तो इसलिए पिछले जन्म में जो हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इस जन्म में हम जो कुछ करें वो हमारे हाथ में है। तो इस जन्म के कर्मों को अपनों को अच्छा करके रखें, ताकि अगले जन्म में जाके किसी तरह का कोई दुख ना भोगना पड़े। और जो पिछले जन्म के कर्म है उनका प्रायश्चित करें, भगवान से क्षमा मांगे, तो जितना हमारा दुख है ना वो आधा ज़रूर हो जाएगा।